तो दोस्तों इस चैप्टर का पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि पूरे डिटेल से कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और मैप के जरिए भी जानेंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही रखा है। ठीक है, तो चलिए क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्यूबा क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट में ये क्यूबा क्या है। तो दोस्तों क्यूबा एक देश है, एक द्वीपीय देश है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये है अमेरिका और इधर है सोवियत संघ। ठीक है, और यहाँ पर अमेरिका से ये जो अमेरिका है और ये है सोवियत संघ, इस अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ये है क्यूबा। ठीक है, ये जो द्वीपीय देश है ये है क्यूबा और इसी पर यह क्यूबा मिसाइल संकट है, इसी देश पर। तो क्यूबा मिसाइल संकट में क्यूबा एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, चारों तरफ समुद्र से ये घिरा हुआ है और ये एक द्वीपीय देश है क्यूबा। वहीं जो अमेरिका से लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों क्यूबा का संबंध किससे है? सोवियत संघ से है। क्यूबा का संबंध सोवियत संघ से है और चूंकि यह अमेरिका के तट से लगा हुआ है लेकिन इसका संबंध सोवियत संघ से है। कैसे? यह कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करता है सोवियत संघ से। ठीक है, तो सोवियत संघ इसे हर की चीज़ों पर मदद करता है, कूटनीतिक मदद करता है, वित्तीय सहायता देता है। तो इसी स्थिति में सोवियत संघ के नेताओं को 1961 में, जो सोवियत संघ के नेता हैं उनको 1961 में, जो कि अप्रैल का महीना चल रहा था, उस वक्त उनके नेताओं को यह अंदेशा हुआ, यह शक हो रहा था कि अमेरिका क्यूबा पर मिसाइल से हमला कर देगा। ठीक है, अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और वहाँ के जो साम्यवादी राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो, क्यूबा पर लोकतंत्र नहीं था बल्कि साम्यवादी सरकार थी, तो साम्यवादी राष्ट्रपति वहाँ के जो थे फिदेल कास्त्रो, उनका तख्ता पलट कर देगा। यानी अमेरिका क्यूबा पर हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति का तख्ता पलट कर देगा, अपने मनपसंद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देगा, अपने मनपसंद के नेता को। तो यही शक हो रहा था और इसी शक के कारण जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता ख्रुश्चेव, याद रखिएगा ये निकिता ख्रुश्चेव जो सोवियत संघ के उस समय के नेता थे, इन्होंने क्या किया कि क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील करने की कोशिश की और फैसला भी किया और यह कर भी दिखाया। तो 1962 में उन्होंने क्या किया कि परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। कहाँ? क्यूबा देश पर, इस क्यूबा पर, एक छोटे से द्वीप पर। तो ये अमेरिका के चूँकि नज़दीक था, तो यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात करने से अमेरिका का जो लगभग पूरा अमेरिका उसके कब्जे में आ रहा था, उसके निशाने पर आ रहा था। तो यह बात अमेरिका को कुछ सप्ताह के बाद पता चली, तुरंत पता नहीं चला, कुछ सप्ताह के बाद पता चला। तो अमेरिका के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अपने लोगों को, कि जो सोवियत संघ की तरफ से जितने भी जहाज आ रहे थे उनको रास्ते में रोक दिया जाए। और यहाँ से अमेरिकी जहाज सामने हो गए। आमने सामने होने के कारण पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में लोगों को काफ़ी हानि हुई है पूरी दुनिया को। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अगर किसी की तरफ से एक गलती से भी मिसाइल छूट गई तो फिर यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, तो ये युद्ध होकर ही रहेगा। तो ऐसा अंदेशा दुनिया को लग रहा था। तो लेकिन अंततः यह गलतफहमी दूर हो गई और यह युद्ध, क्यूबा मिसाइल संकट कब खत्म हुआ? जब सोवियत संघ ने क्यूबा से अपना परमाणु मिसाइलें हटा ली और उसके हटाते ही मिसाइलें, या क्यूबा मिसाइल संकट समाप्त हो गया। तो दोस्तों यह एक शीत युद्ध का भी पार्ट है। तो आगे हम देखते हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट यही है। चलिए मैप के जरिए देखते हैं कि क्यूबा आखिर है कहाँ पर। तो ये सारे स्थिति को ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आइए मैप के जरिए जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट को। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम अमेरिका भी कहते हैं। तो यहाँ अमेरिका है, आप देख रहे हैं ये हरा वाला, ये अमेरिका है। वहीं ये है सोवियत संघ, जितना पीला वाला आप देख रहे हैं ये सोवियत संघ है। और क्यूबा कहाँ है? तो दोस्तों क्यूबा है कहाँ? तो क्यूबा अमेरिका से ठीक नीचे यहाँ पर एक द्वीप नज़र आ रहा होगा आपको मैप में। ये द्वीप का नाम है क्यूबा, इसी देश का नाम है क्यूबा। तो दोस्तों सोवियत संघ के नेताओं को लग रहा था, ऐसा शक हो रहा था कि क्यूबा क्या होगा, क्यूबा पर अमेरिका हमला कर देगा,
क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा का मदद करता था, क्यूबा को, यानी क्यूबा का संबंध सोवियत संघ से था, ना कि अमेरिका से। ठीक है, सोवियत संघ से क्यूबा का संबंध था। सोवियत संघ क्यूबा को मदद करता था, वित्तीय मदद हो या कूटनीतिक मदद हो, तो क्यूबा सोवियत संघ के अंतर्गत मतलब अंडर में था। तो ऐसा लग रहा था सोवियत संघ के नेताओं को कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर देगा और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या कर देगा, तख्ता पलट कर देगा और अपने मनपसंद नेता को राष्ट्रपति बना देगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था, इसीलिए सोवियत संघ ने यहाँ पर अपना परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। कहाँ, क्यूबा देश पर, इस द्वीप पर। तो अमेरिका को बहुत ही बाद में पता चला, कुछ सप्ताह बाद पता चला कि यहाँ पर हमारे तट के नीचे एक द्वीपीय देश है जो क्यूबा है, यहाँ सोवियत संघ ने क्या कर दिया है, मिसाइलें तैनात कर दिया है, वो भी परमाणु मिसाइल है। जब उसे पता चला तो उसने सोवियत संघ की तरफ से आने वाले जितने भी जहाज थे उसे रोक दिया। ठीक है, अपने सैनिक भेजकर यहाँ पर दोनों आमने सामने हो गए थे, क्योंकि उनको रोक दिया, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी उस वक्त के राष्ट्रपति थे यूएसए के, तो उन्होंने आदेश दिया कि सोवियत संघ की तरफ से आने वाले जितने भी जहाज हैं उन्हें रोका जाए। तो ऐसा करके उन्होंने बीच रास्ते में उसे रोक दिया। अब यहाँ पर दोनों आमने सामने हो गए थे। ठीक है, तो इस स्थिति में दुनिया को लग रहा था कि कहीं युद्ध ना हो जाए। अगर युद्ध होगा तो बहुत ही विनाशकारी युद्ध होगा, क्योंकि ये भी परमाणु संपन्न देश है, सोवियत संघ भी और अमेरिका भी, और युद्ध बहुत ही भयंकर होगा। तो ऐसे में पूरा दुनिया को खतरा लग रहा था, बहुत ही माहौल ख़राब था उस वक्त का कि कभी भी युद्ध, एक गलती किसी की भी होगी तो युद्ध शुरू हो जाएगी, फिर युद्ध शुरू हुई तो फिर रुकना नामुमकिन है। तो बहुत दिनों के बाद जब इन सभी को जाना गया कि ऐसा नहीं है, ये एक गलतफहमी से हुआ, तो सोवियत संघ ने क्या किया कि अपना परमाणु मिसाइल वहाँ से हटा दी। ठीक है, वापस ले लिया सोवियत संघ ने, तब जाकर यह युद्ध होने से रहा, बच गया, और इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही थी क्यूबा मिसाइल संकट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, इसे हम जानते हैं। तो सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हो गई थी। तो दूसरा विश्व युद्ध किन देशों के बीच लड़ी गई थी दोस्तों, तो दूसरा विश्व युद्ध एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा था धुरी राष्ट्र। ठीक है, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। इन दोनों राष्ट्रों के बीच दूसरा विश्व युद्ध लड़ी गई थी। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस 4 देश आते थे। वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश आते थे। ठीक है, तो यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैला, यानी ये बात नहीं है कि खाली ये 4 देश और 3 देशों में युद्ध हुआ तो इन्हीं के बीच रहा, नहीं, ये युद्ध का थोड़ा सा छीटा बाहर भी क्या हुआ कि फैला। एशिया, चीन, बर्मा, पूर्वोत्तर और भारत के कुछ हिस्सों तक इस युद्ध में बड़ी मात्रा में जन व धन हानि हुई। ठीक है, यह युद्ध कहाँ फैला, एशिया, चीन, बर्मा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों तक यह युद्ध फैला। इस युद्ध में बड़ी मात्रा में जन हानि हुई, यानी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु भी हुई और धन की भी हानि हुई, क्योंकि कोई भी लड़ाई हो सब में तो मृत्यु होगी ही लोगों की, हानि होगी ही धन की। तो दोस्तों मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों में जो युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध, ये तो था इन 4 देशों और 3 देशों के बीच। कौन कौन, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, वहीं जर्मनी, इटली और जापान। तो इस युद्ध की समाप्ति कब हुई दोस्तों, इस युद्ध की समाप्ति 1945 इस युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई। और यह युद्ध की समाप्ति किस तरीके से हुई, तो दोस्तों जापान, यहाँ है, मान के चलिए कि जापान और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, अमेरिका ने 1945 के अगस्त में जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और फाइटमैन। आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं कि परमाणु बम जो अमेरिका ने जापान पर गिराया था उसका नाम क्या था, तो एक का नाम था लिटिल बॉय, दूसरा का नाम था फाइटमैन। अमेरिका ने परमाणु बम जापान के किस शहर पर गिराया, तो नागासाकी और हिरोशिमा। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया था। लेकिन दोस्तों जापान क्या था कि वह
आत्मसमर्पण करने ही वाला था इस युद्ध में, ठीक है, कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अपना हथियार डालने ही वाला था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि उस पर परमाणु हमला कर दिया जानते हुए भी। तो आलोचकों का यह कहना था दोस्तों कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया। जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो अमेरिका ने परमाणु बम इसलिए गिराया कि वह सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वही एकमात्र सुपर पावर है पूरी दुनिया में, वह यह दिखाना चाहता था। तो 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, कैसे हुई? जापान पर परमाणु बम जब अमेरिका ने गिराया, उसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई 1945 में। तो उस समाप्ति हुई जैसे ही 1945 में दूसरा विश्व युद्ध, उसी के साथ एक नया युद्ध शुरू हुआ और वो था शीत युद्ध, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई ये तो हमने जान लिया। अब शीत युद्ध का डिफिनेशन जानते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसी परिस्थिति है, क्या है? एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें दो गुट आपस में आमने सामने तो हो जाते हैं, ठीक है, और दोनों में तकरार करने की क्षमता भी है और शक्ति भी है आपस में टकराने की। युद्ध होने का आसार भी बने रहते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता, युद्ध होता नहीं है, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। यानी दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट में हमने देखा, क्या देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों बीच में आ गए थे, ठीक है। दोनों तरफ से क्या हो गया था, जब यह इनका जहाज उधर जाने लगा और अमेरिका ने रोका क्यूबा की तरफ जाने वाले जहाज़ों को, तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि लग रहा था कि कभी भी युद्ध हो सकता है, क्योंकि दोनों सुपर पावर थे, दोनों के पास मिसाइलें थी, परमाणु मिसाइलें थी। तो एक की गलती भी अगर हो जाती, ठीक है, किसी सैनिक की भी अगर गलती हो जाती है और कोई मिसाइल छूट जाता, तो ऐसे में दूसरा पक्ष भी मिसाइल छोड़ता, तो युद्ध तो किसी भी तरीक़े से हो सकती थी। लेकिन दोनों आमने सामने होने के बावजूद कोई युद्ध नहीं हुआ। ऐसे तो बहुत छोटे छोटे युद्ध अन्य देशों में हुए हैं, बहुत छोटे छोटे युद्ध, लेकिन कोई भी बड़ा युद्ध, परमाणु युद्ध नहीं हुआ, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध हुआ नहीं, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अपरोध का तर्क किसे कहा गया है? 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो आपने यानी अपने दुश्मन पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को अगर कोई देश नाकाम करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने दुश्मन पर कोई देश आक्रमण करके उसके परमाणु हथियार को अगर नाकाम करने की कोशिश भी करता है, तब भी उस देश के पास इतना परमाणु मिसाइल बच ही जाएगा कि वह उसे बर्बाद कर सके, ठीक है, दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। तो इसे ही अपरोध, रोक और संतुलन, अपरोध का तर्क कहा गया है। अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।